नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी एक बेहद यूनिक नेता हैं जो करीब 25 साल से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति समेत कई बड़े समझौते हुए, जिससे भारत कनाडा व्यापार और निवेश को और मजबूत करने की तैयारी है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश के सक्रिय राज्य राजनीति से हटने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बड़ा मौका मिल सकता है। वहीं अब यह भी चर्चा तेज है कि बिहार में नई राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व के साथ आने वाले समय में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन कंपनियों से गैरकानूनी टैरिफ वसूला गया था उन्हें ब्याज के साथ अरबों डॉलर का रिफंड दिया जाए। यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही इन टैरिफ को अवैध बता चुका है। अब लाखों शिपमेंट की एंट्री बिना टैरिफ के फाइनल कर कंपनियों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे हजारों आयातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है, जिससे 2 दशक से ज़्यादा समय तक राज्य की राजनीति को दिशा देने वाला उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। समाजवादी राजनीति से निकलकर उन्होंने सुशासन की छवि बनाई और अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। अब उनके राज्यसभा जाने से बिहार की राजनीति में नए नेतृत्व और नई रणनीति की चर्चा तेज हो गई है। हिंद महासागर में बड़ा सैन्य घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया, जिसमें करीब 87 नौसैनिकों की मौत की खबर है। घटना के बाद श्रीलंका ने बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अली खामेनेई की मौत के बाद भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कूटनीतिक रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। करीब 5 दिन की चुप्पी के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली स्थित एम्बेसी ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली जाकर शोक पुस्तिका में श्रद्धांजलि दी। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया ने यह कदम इसलिए देर से उठाया ताकि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से फोन पर बात की और क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई। इधर एस जयशंकर ने सैयद अब्बास अराक्ची से बातचीत कर हालात पर चर्चा की। इस बीच ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग 6ठे दिन में पहुंच गई है, जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने मजबूत शुरुआत की। टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 119 रन बनाए। संजू सैमसन ने 67 रन की शानदार पारी खेली, जबकि ईशान किशन 39 रन बनाकर आउट हुए। इस जीत के साथ भारत ने फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट और लद्दाख बुद्ध विहार इलाके में नए फुटओवर ब्रिज की नींव रखी है। इस फुटओवर ब्रिज के बनने से व्यस्त सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को सुरक्षित और आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर होगी और लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। दिल्ली के रिथला मेट्रो स्टेशन के पास गुरुवार सुबह झुग्गियों में भीषण आग लगने से करीब 70 से 80 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल की लगभग 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में एक लड़की का शव भी बरामद हुआ है, जबकि दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने उत्तरी पर्शियन गल्फ में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेनब पर हुए हमले के जवाब में की गई है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। CV आनंदा बोस ने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है।
उनका यह फैसला राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उन्होंने 17 नवंबर 2022 को राज्यपाल पद संभाला था। फिलहाल इस्तीफे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है और वे इस समय दिल्ली में मौजूद बताए जा रहे हैं। रशिया भारत को करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल भेजने की तैयारी में है। यह तेल इस समय जहाज़ों पर मौजूद है और जल्द ही इंडिया की ओर भेजा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आपूर्ति प्रभावित हो गई है, जहां से भारत पहले बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था। ऐसे में रूस से आने वाली यह तेल खेप भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए राहत साबित हो सकती है, क्योंकि देश के पास फिलहाल करीब 25 दिनों का ही तेल भंडार बचा बताया जा रहा है। इंडियन ओशन में श्रीलंका के तट के पास यूनाइटेड स्टेट्स की कार्रवाई में एक ईरानी युद्धपोत डूबने की घटना के बाद भारत की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि यह स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि देश का 40% से अधिक तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव भारत के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है।